खाली एक ट्रांसपोर्ट ट्रक यूनियन का इशू नहीं, ये 6-7 यूनियन का मसला है। चाहे टेम्पो ट्रैवलर हो, चाहे टैक्सी यूनियन हो, चाहे 207 हो, चाहे 407 हो। सो हर यूनियन का एक डिमांड रहा है कि जो भी इंटरनेट रोड्स पे यहाँ पे चलेंगे ये लोकल का शेयर आए और लोकल ही चले। तो खाली मैं कहना चाहूँगा कि ये खाली लद्दाख में नहीं चल रहा है। अब यहाँ से कश्मीर जाओ तो कश्मीर में भी आप वहाँ मेन रोड तक आप छोड़ देते हो। अगर इंटरनल पे कहीं अगर साइट सीइंग करना हो या किसी भी मतलब गुड्स कैरियर को छोड़ना तो वहाँ लोकल के जाते हैं। तो मैं एलजी साहब से ये कहना चाहूँगा कि आप इस तरह से हमारे लोगों के साथ ऐसा हरेसमेंट ना करें। आप लोगों के लिए यहाँ बैठे हो, आप लोगों के भलाई के लिए बैठो, ना कि हरेसमेंट के लिए। तो सर ये अभी इनके वाइस प्रेसिडेंट को अभी पुलिस ने अभी बंद किया है, जैसे इनका कहना है। तो उससे ये मांग कर रहे कि आधे घंटे में उनको बरी किया जाए। तो उस पर किस तरह से एक काउंसिल के उससे एक्शन लिया जाए? मैं तो चाहूँगा अभी आधा घंटे में क्यों, उन्होंने क्या गलती किया जी? उन्होंने अपने लोकल इंटरेस्ट को लेके उन्होंने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया। वो हक हर किसी का हक बनता है। आप परमिट इशू करते हो दुनिया भर के, जब इनको लोड देने की बात आती तो आप आउटसाइडर को आप जाने के लिए परमिट करते हो, तो ये तो गलत बात हुआ ना। आप अगर वाइस प्रेसिडेंट साहब हम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहा तो ये लोकल इंटरेस्ट को लेके, लोकल बिजनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए किया है। तो एलजी साहब आप यहाँ पे हमारे लद्दाख के लोगों के हित के लिए हो, ना कि हैरेसमेंट के लिए। मैं अभी भी रिक्वेस्ट करूंगा, मैं बीजेपी की काउंसलर हूँ, साथ ही साथ मैं बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ। एक मैं बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल एक सिटीजन के हिसाब से बढ़ूँ। इस तरह का हैरेसमेंट, इस तरह के जो डिस्क्रिमिनेशन हमारे लोगों के साथ अगर हो रहा है तो ये बिल्कुल गलत है। सबसे पहले मैं मीडिया के जितने भी यहाँ रिप्रेजेंटेटिव आए हुए हैं सबको बहुत बहुत शुक्रिया देना चाहता हूँ क्योंकि हमने आप लोगों को यहाँ पे बहुत कम वक्त में बुलाया, तो आप लोग यहाँ हमारे बात को सुनने के लिए आया। तो आज हम लोग जो ट्रक यूनियन, टैक्सी यूनियन, टेम्पो यूनियन, 207 यूनियन और हमारे बाइक यूनियन सारा यहाँ जमा हुए हैं। हम लोग इसलिए जमा हुए हैं क्योंकि जितने भी जो बाहर से जितने भी, चाहे ट्रक हो, चाहे टैक्सी हो, चाहे आपका 207 हो, चाहे आपका टेम्पो हो, सब यहाँ आते हैं। यहाँ आने के बाद इंटरनल रूट में भी वो ज़बरदस्ती पुलिस के मदद से वो जाते हैं। तो हम लोग ये चाहते हैं कि इंटरनल रूट जितने भी जो रूट हो, चाहे वो नुब्रा जाते हो, चाहे वो चंगथंग जाते हो, जहाँ भी इंटरनल रूट है वहाँ पे हमारा हक होना चाहिए, क्योंकि हमको डिस्ट्रिक्ट परमिट, हमको स्टेट परमिट मिला हुआ है। बाकी लोग बाहर से आते हैं, उन लोगों को नेशनल परमिट है, तो वो नेशनल हाईवे टू हाईवे वो आए। हाईवे से अंदर जब वो जाएंगे तो उसको हम जाने नहीं देंगे, क्योंकि हमारे पास आज के डेट में 4000 से लेके 8000 तक बड़ा से लेके छोटा गाड़ी हमारे पास है। सब लोगों के पास लोन है। अनएम्प्लॉयड लोगों ने, अनएम्प्लॉयमेंट जो जिनको 5 साल से 2019 से जॉब नहीं मिला है, वो सारा ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में आ रहे हैं। तो वो साल लोन लेके आज के डेट में गाड़ी लेके यहाँ आए हुए हैं, और यहाँ से ले से बाहर लेके जाने के लिए हमारे पास कोई लोड भी नहीं है। बाहर से जितने आते हैं वो ले तक आए, ले से जितना भी जो रूट, इंटरनल रूट जितना भी रूट हो, उस रूट में हमको काम करने दिया जाए। ये हमारा एडमिनिस्ट्रेशन से भी रिक्वेस्ट है, एलजी से भी रिक्वेस्ट है, और लद्दाख पुलिस से भी रिक्वेस्ट है, और हिल काउंसिल से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमारे साथ खड़ा हो जाए। आज की डेट में हमारे पास 60 से 70 ऐसे ट्रांसपोर्टर्स हैं जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, वो हमारे साथ मिलजुल के काम कर रहे हैं। वो अपने लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में नहीं उठाना चाह रहे, लेकिन एक दो ऐसे ट्रांसपोर्टर्स हैं जिनके पीछे ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिनके पीछे पुलिस के बड़े बड़े ओहदेदार हैं। वो लोग चाहते हैं कि लद्दाख की शांति को भंग करे, हमें मजबूरन रास्ते में खड़ा होने के लिए वो लोग वो कर रहे हैं। तो हम इस हिसाब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ऐसा ना हो, हम रास्ते पे आए फिर यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो, वो बिल्कुल हम नहीं चाहते। हम इस चीज़ को बैठ के हम एक सोल्यूशन निकालना चाहते हैं। जैसे दूसरे कॉन्ट्रैक्टर लोग जो है, दूसरे जो हमारे पास आज ट्रांसपोर्टर है वो चल रहे हैं, उसी की तरह इनको भी हमारे साथ चलने के लिए हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि जितने भी जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं वो
2-3 आदमी जो बाहर से आता है उनको ना देखे, मेजोरिटी जो लद्दाख के जो रेजिडेंट्स है, लद्दाख के जो बाशिंदे हैं, उनको थोड़ा ध्यान रखें, उनको इनकम को, उनके जो लोन लेके जो बैंक को उनको देना है उसके बारे में ख्याल रखें। आज की डेट में आप लोग बोलिए, बाहर जाने के लिए हमारे पास क्या लोड है? यहाँ से हम क्या मिट्टी लेके जाएंगे? क्या यहाँ से हम क्या लेके जाएंगे बाहर? अगर आज के डेट में अगर लद्दाख से भी कुछ सामान बाहर जाता हो तो उस सूरत में हम ये मानेंगे कि वहाँ से हम इंटरनल रोड पे भी छोड़ेंगे, हम भी वहाँ घुसेंगे। आज के डेट में अगर हिमाचल में जाए देखें तो हिमाचल में जब हमारा गाड़ी जाता है तो हाईवे टू हाईवे जाने देते हैं, हाईवे से अगर अंदर थोड़ा भी घुसे तो वो रोकते हैं। हमारे ड्राइवर लोग जब हिमाचल में सीमेंट के लिए, सीमेंट जो हम वहाँ से लाते हैं, सीमेंट के लिए अगर सीमेंट फैक्ट्री में सस्ता सीमेंट मिलता है, अगर वहाँ हम घुसने की कोशिश करते हैं तो वहाँ हम लोग घुसने नहीं देते हैं। हाईवे के जो नज़दीक जो डीलर्स होगा वहाँ से हमें खरीदना पड़ता है। इसी तरह चाहे कश्मीर में जाए, हर जगह जाए, इंटरनल रूट में हमारे ट्रकों को एलो नहीं करते हैं। हाँ, बेशक वो हाईवे टू हाई हमें एलो करते हैं, लेकिन इंटरनल रूट में नहीं करते। इसीलिए हम चाहते हैं इंटरनल रूट जो है हमारे लिए बचा रहे। आज के डेट में अगर आप सर्दियों की बात करें, सर्दियों में हमारे टैंकर, हमारे टैक्सी, हमारे इनोवा, हमारे जितने भी बड़े गाड़ी हैं, जितने भी छोटा गाड़ी हैं, सारा बर्फ में नुब्रा के लिए, चंगतंग के लिए, डिबियो के लिए, 120 के लिए हम लोग सर्विस देते हैं। बाहर से आके ये ढोन वाला नहीं देते। ये सिर्फ सीजन में जब रोड खुला होगा, जब मौसम ठीक होगा तभी आते हैं और हमारे शांति को भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हम इस चीज को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, हम यहाँ से उनको जाने नहीं देंगे। आज आप लोगों को ये किस लिए करना पड़ा है? हमने इसलिए करना पड़ा क्योंकि यहाँ पे जो गाड़ी यहाँ पे आ रहा था उनको पुलिस का एस्कॉर्ट देके यहाँ से उनको ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक तरह से एक पार्टी को जो है ज्यादा प्रेफरेंस देने की बात है, बाकी लोगों को लेस प्रेफरेंस देने की बात है। यहाँ 500 से 5000 से 6000 ट्रक है, उनको जो है नजरअंदाज किया जा रहा है। खाली एक कंपनी को जिसका प्रॉफिट एक आदमी को जाता है उसको ज्यादा प्रेफरेंस दिया जा रहा है, वो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। कंपनी का नाम आप बता पाएंगे? कंपनी का नाम है मालूम नहीं है, क्योंकि पुलिस एस्कॉर्ट देके जा रहा है, हमें कुछ नहीं बता रहा है कि किसका है लोड, किसका है, ये हमें नहीं बता रहा है। ये बार-बार जैसे बार-बार लास्ट टाइम भी ऐसे इश्यूज आए हैं जी पोस्ट पे, जी। तो लास्ट टाइम भी ऐसा देखा गया कि जी। आप में बहसबाजी हुआ है जी। उससे आप काउंसिल के पास भी गए होंगे, जी। तो क्या सोल्यूशन निकाला? हमें सोल्यूशन बिल्कुल नहीं मिला। हमें हमेशा हर बात बोला गया कि आप लोगों को हम प्रेफरेंस दे देंगे, आप लोगों की गाड़ियों को छोड़ेंगे, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ। हर हफ्ते जो है एक नया इशू खड़ा हो जाता है। हम ये बोलना चाहते हैं कि हमारे पास 60-70 ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स भी हैं जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, उनको ये हमारा रेट, हमारा जो जितने भी जो हम वो सर्विस दे रहा है वो उनको अच्छा लग रहा है। सिर्फ 1-2 ऐसे ट्रांसपोर्टर्स है जिनको हमारा ये बात अच्छा नहीं लग रहा है। पूछना चाहते हैं सिंपल सी सवाल कि हमारे गाड़ियों को आप अदर स्टेट के इनर रूट में हमारे गाड़ियों को जब अलाउ नहीं करते हैं, तब आप लोग हमारे लिए क्या पुलिस, ये लद्दाख पुलिस हमारे लिए गार्ड देंगे? बिल्कुल। अदर पार्ट के आप लोग यहाँ पे पुलिस गार्ड देके आप लोग हमारे पेट में तो बिल्कुल फैसला चाहिए। हम लद्दाखियों के साथ जितना नाइंसाफी क्यों? हम लोग श्रीनगर में इनर रूट में नहीं जा सकते हैं। जब हम जम्मू कश्मीर के साथ भी थे तब भी हमें ना पहलगाम जा सकते, ना हम कहीं भी नहीं जा सकते थे हम इनर रूट में। एयरपोर्ट पिकअप तक हम नहीं कर सकते थे, क्यों? तो फिर हमारे इनर रूट खुला क्यों बाकी अदर पार्ट्स ऑफ स्टेट के लिए? हम यही एडमिनिस्ट्रेशन से सवाल करने चाहते हैं कि आप लोग हमारे लिए बैठे हैं कि आप लोग अदर बाहर के लिए बैठे हैं? आप लोग अभी जो गाड़ी बाहर से कमीशन आता है, गुना आता है, बाहर से आता है। ये लोग ने कोई ऐसे बोलते, पुलिस बोलता हमारे को ऊपर कहते थे, बिल्कुल डेली ऐसे करके दो टुकड़ा मिल जाता है। आज तो बिल्कुल हमारा पूरा ध्यान देने के तैयार है हम। बिल्कुल आज तो हम जेल में पुलिस होता हमको धमकी देता है, अभी धमकी से नहीं डरना है, बस जेल जाने के लिए तैयार है हम लोग। पुलिस नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। अभी हमने जो ताला पकड़ा है उस ताले का नेशनल परमिट जो है 2023 में एक्सपायर्ड है।
इसलिए हमने परिवहन ऐप पे हमने चेक किया, उसका फिटनेस भी एक्सपायर है, लेकिन उसको फिर भी जाने दे रहा है। उसके पास एक पेपर है, पेपर में वो वैलिडिटी दिखा रहा है, लेकिन ऑनलाइन वो वैलिडिटी नहीं दिखा रहा है। पेपर वो शायद डुप्लीकेट भी हो सकता है, जब ऑनलाइन जो है ज्यादा ऑथेंटिकेशन देता है, लेकिन इस चीज को वो लोग नजरअंदाज कर रहे हैं। पुलिस तो कह रहा है इसका पेपर ठीक है, लेकिन हम कह रहे हैं ये पेपर सही नहीं है, उनको छोड़ा जा रहा है। इसका मतलब क्या पुलिस वाला उनसे मिला हुआ है क्या? हम क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या उनसे मिला हुआ है? हमारे गाड़ियों को हर चीज चाहिए, पोल्यूशन से लेके परमिट से लेके फिटनेस से लेके सारा चाहिए होता है, लेकिन बाहर के लोगों को क्यों जरूरत नहीं है? पुलिस वालों ने डॉक्यूमेंट चेक भी किया है, तब उसके बाद भी छोड़ा है। एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा एक Ready, 1, 2, 3, start. दक्षा हिंदी ना बोले, हिंदी चिक्सिंगेले। कुछ बताए। अभी यहाँ पे ये जो गाड़ियाँ इनर रूट परमिट में जाने की कोशिश कर रहा है, इस पे सारे यूनियंस के, हमारे आल्टा के 8 यूनियंस है, सारे यूनियंस के मेंबर्स यहाँ आए हैं। हमने ARTO के साथ, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के साथ, इवन LG के साथ डिस्कशन किया था कि जो लद्दाख के कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के जो ट्रेडिशन है, पिछले 30 साल से हम इस यूनियन को चला रहे हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, तो इसमें इनर रूट जो है स्पेसिफिकली हमने कहा था जो नेशनल परमिट हो या जो भी होल्डर हो, इनर रूट परमिट में, इनर रूट इलाके में हम अलाउड नहीं करेंगे। इट्स कन्फर्म्ड और उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। नंबर 1, अभी जो ये ज़बरदस्ती हो रहा है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कोई मिस इन्फॉर्मेशन जा रहा है या तो मिस हैंडल हो रहा है। जैसे लद्दाख पुलिस ने इस यहाँ से लोगों को उकसा के इधर से रुकने के, उधर से रुका के लोगों को समझाने के, कम्युनिकेशन कोई ज़ीरो हो गया है। मैं LG लद्दाख से इमीडिएट इस पे डिस्कशन करके ये सारा जो लद्दाख के यूनियन के फेवर में हमने पहले से तय किया है कि जम्मू कश्मीर के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हो, हिमाचल के हो, उन सब से हमने कम्युनिकेट किया है कि जो भी गाड़ियां आएंगे लद्दाख के हाईवेज पे, NH3 और ये जो हिमाचल के हाईवे से उनके थ्रू आएंगे, NH3 पे ले आए, करगिल आए, उसके बाद उनके इनर रूट पे कोई नहीं चलते हैं। तो यहाँ के यूनियन या यहाँ के कोऑपरेटिव सोसाइटी से वो उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए, अपने गुजारा के लिए जो जितने भी हमने स्ट्रेंथ लगाए हैं, यहाँ पे हमने ये भी क्वेश्चन करना था कि लद्दाख के अभी मेरे नोटिस में ये आया कि बिल्कुल नंबर ऊपर करके परमिट चोरी चोरी दे रहा है। तो अगर लद्दाख की इस पॉपुलेशन के हिसाब से लद्दाख के जो कैपेसिटी है ट्रांसपोर्ट का, वो अगर बढ़ जाए, तो लोगों के जो लोन है वो लोन में लोगों को डुबाने की कोशिश हो रहा है। इन सारे पे अगर LG साहब इमीडिएट एक्शन ना ले, या ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हो या हमारे जो UT एडमिनिस्ट्रेशन है, हमने CC साहब के साथ बैठकर इसका पूरा तय हुआ था, ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी के साथ बैठकर, तो ये सारा पूरा मैच्योर हो ही रहा है। तो अभी ये जो दिक्कत आ रहा है तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। हम इस पे इमीडिएट सोल्यूशन ना आए तो यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम होने का भी चांसेस है। और एक हमारा सुबह जो हमारा ये हादसा हुआ पहले, लेकिन जो हमारा जो वाइस प्रेसिडेंट है अभी थाने में है, उनको पकड़ के ले गया। उनको अभी किस लिए पकड़ा है हमें समझना पड़ेगा, लेकिन उसको किस लिए पकड़ा? हम कौन सी चोरी पकड़ा, कौन सा पत्थर दे रहा है, लेकिन हम जायज मांग रहा है। हमारा ट्रक कोई भी बाहर से आएगा, वो ट्रक जो है इंटरनल रोड में हम नहीं जाने देंगे। लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना, एक कंपनी के पीछे इतना पुलिस लगा के जबरदस्ती वहाँ जाने दे रहा है, लेकिन हमारे गाड़ियों को इतना, उनकी गाड़ियों को जो ढंग से आता है 1000-1500 किलोमीटर यहाँ आता है, यहाँ से बॉर्डर इंटरनल रोड 3 इलाका है, उसमें 100-150 किलोमीटर हमें सेफ नहीं है। तो हमें जॉब दीजिए ना LG साहब, शेम है। हमने डिलीगेशन LG के पास भी किया था, वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। लोगों के लिए बताए तुम लोग हमारे कुर्सी पे आ जाओ, तुम वहाँ मैं वहाँ आएंगे, ये कौन सी बात है? LG का ये तरीका है LG का, या तो LG साहब CC पार्टी संघ लागायचे सोळा तांसिले कोण पुरा सपोर्ट ना आयोत तसा CC सावांश कोण है पार्टी प्रेसिडेंट गुण
Konstitution tak salamin le TFIA. A gya. Yoksa İlk Sotyo'nun acısı yang biji अभी यहाँ पर हमारे जितने भी ट्रांसपोर्टर्स हैं उनके तरफ से यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है। एक चीज ये मैं साफ कहना चाहता हूँ कि इन्होंने जो बात उठाई, जो डिमांड इन्होंने हमारे ट्रांसपोर्ट के हमारे भाइयों ने जो रखा है, जिसमें हमारे ट्रक वाले हैं, हमारे टैक्सी वाले हैं, हमारे कमर्शियल व्हीकल वाले हैं, जो इन्होंने जो मांग रखा है कि लद्दाख के इंटरनल रोड पे लद्दाखी गाड़ियों को चलने देने का सिर्फ जो है वो लद्दाखी गाड़ियों को ही देना चाहिए। ये जो चीज है जो लोकल नॉन लोकल का जो हर जगह है, ये जैसे मनाली की जो गाड़ियां हैं वो भुंतर एयरपोर्ट से पिकअप नहीं कर सकता आप। 2 साल पहले मैं गोवा में था, मैं कोल्वा में होटल में बैठा था, तो मैंने बेनोलिम से मैंने गाड़ी मंगाया पिकअप करने के लिए कोल्वा बीच पर। तो बेनोलिम की गाड़ी निकाला, सर हम कोल्वा में हमें अलाउड नहीं, हम आ नहीं सकते। मैंने कहा सर आपका गोवा का गाड़ी होगा? कहता सर कोल्वा यूनियन का अपना गाड़ी है, हमारा अपना गाड़ी है, तो आप हाईवे पे आ जाओ। तो ये जो सिलसिला है हर जगह है, ये हर जगह है। ये आप सिक्किम में जाइए, गैंगटोक में अपना गैंगटोक का टैक्सी लेना पड़ेगा आपको, तो गैंगटोक में टैक्सी यूनियन का अपना टैक्सी यूनियन है। तो इस तरह से ये जो इंतजाम है जहां पर लोकल्स अपना बिजनेस को प्रोटेक्ट करना चाहता है, ये ना केवल सिर्फ लद्दाख में नहीं है, हर जगह ही है। तो मेरा प्रशासन से, एलजी साहब से, काउंसिल से और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से मेरा रिक्वेस्ट है, मेरा दरखास्त है कि जो इंटरनल आप हाईवे पे आइए, आप श्रीनगर से आप लेके आओ हाईवे, नेशनल हाईवे पे आइए, मनाली से लेके आज तक हमने नहीं रोका, आज तक कभी नहीं रोका। मगर जो लद्दाख में पहुंचने के बाद इंटरनल जो लद्दाख के अंदर रूट से, वो चाहे वो हमारे टैक्सी हो, चाहे वो टेम्पो हो, चाहे वो ट्रक हो, चाहे वो टैंकर्स हो, वहां पर लद्दाख के लोगों को ही ये काम मिलना चाहिए। नहीं तो आप हमें बताइए हम जाएंगे कहाँ जाएंगे हम? अगर सारे बाहर के गाड़ियां सब कुछ करने लग गया तो यहाँ पर 4-5 हजार जो भाइयों लोग हमारे मेहनत कर लोन लेकर उधार लेकर जो गाड़ी लाते हैं, जो रोजी रोटी कमाते हैं, अपने घर परिवार को बच्चों को पालते हैं, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए खर्चे करते हैं, उनका आमदनी आप कहां से दोगे? मुझे बताइए आप। ये लोग जाएं तो कहां जाएंगे आप? तो ये मजबूर है, ये आज की बात नहीं है, ये 20-30 साल से जब से लद्दाख में ट्रांसपोर्ट बढ़ा है, जब से लद्दाख में कारोबार हुआ है गाड़ियों का, ये तब से चल रही है। तो इन्होंने जो मांग रखा है, हमारे ट्रांसपोर्ट यूनियन ने, जो हमारे ट्रांसपोर्ट के जो हमारे भाइयों ने जो मांग रखा है, वो जायज मांग है, इस पे देखना पड़ेगा। और ये बिल्कुल इसमें चाहे जो भी हो, लद्दाख का जो आमदनी है लद्दाख के लोगों के हाथ में रहने देना चाहिए, इसमें कोई हस्तक्षेप इसमें ना करे। आज पूरा एक पीसफुल प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। मेरी पुलिस प्रशासन से भी मेरे रिक्वेस्ट है कि आप लोगों का साथ दें, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से भी मेरे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे भाइयों का साथ दें। और जो मांग रखे वो जायज मांग है, कोई नाजायज, कोई यहाँ पर पथराव नहीं कर रहे हैं, कोई यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बाहर के जो गाड़ियों के जो ड्राइवर्स उनको तंग नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि लद्दाख के इंटरनल रूट्स पे लद्दाखियों का ही गाड़ी चलेगा बस, और ये चलने देना भी चाहिए। तो ये हमारी मांग है। तो मैं अपर ले काउंसिलर यहाँ पर सपक जी कुछ कहेंगे जी। हमें सोचने वाली बात हमारी ये है कि जब ये इंटरनल रोड्स पे टैक्सी, बाहर के टैक्सी नहीं जा सकते हैं, और बाहर के जब बाइक नहीं जा सकते, तो हम बाहर के ट्रक वालों को क्यों अलाउ कर रहे हैं? इन्होंने ऐसी क्या गलती कर दी कि आप इनके रोजी रोटी पे लात मारने पे लगे पड़े? और अभी मुझे सुनने में आया, जब यहाँ पे ट्रक यूनियन वाले एलजी साहब के पास बात करने के लिए गए, तो एलजी साहब ने ये बोला कि भाई हम आपकी जगह आ जाते हैं, आप हमारी जगह पे आके हमारा काम संभालो, हम आपका ट्रक चलाते हैं, उन्होंने ये कहा। तो ये ऐसी बातें मेरे ख्याल से एलजी साहब को शोभा नहीं देती है। और इनफैक्ट उनको मेरे ख्याल से ये करना चाहिए कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए, क्योंकि जहाँ तक अभी तक जितने भी बातें वो उस पर कोई इशू का सोल्यूशन अभी तक नहीं निकला है। जब बाइक का सोल्यूशन हो सकता है, टैक्सी का सोल्यूशन हो सकता है, तो ट्रक का भी क्यों नहीं सोल्यूशन हो सकता? बस रिक्वेस्ट यही है कि इसको जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए। और बाकी हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं सबको ये दिलासा देना चाहूंगा कि हम आपके साथ रहेंगे, और आपको जहां जहां भी जरूरत पड़ेगी हम आपके साथ चलेंगे। थैंक यू। सबको पकड़ के ले गया। ये आपसे मैं पुलिस डिपार्टमेंट से मैं सवाल करना चाहूंगा, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से, आपने क्यों पकड़ा इसको? क्या गलती की उसने? क्या गलती किया? क्या वो एक देशद्रोही है वो? यहाँ पर हम मांग करते हैं उसको मैं मांग करता हूँ कि तुरंत जल्द से जल्द उनको अभी रिहा किया जाए। मतलब वो पकड़ने का वजह क्या था? तो चक्का जाम करेंगे, फिर बाद में आप ऐसे पकड़ के लेके जा रहे हैं आप लोग।
तो हमारी मांग है कि जो वाइस प्रेसिडेंट, जो ट्रक यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट को पकड़ के अभी जो थाने में रखा है, उनको छोड़ा जाए अभी।